सभी। प्रेम से बोलिए एक बार हर हर। बोलने में संकोच क्यों करते हो आप, ये बताओ हैं? भगवान के कार्य में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अभी लड़ाई हो जाए तो ऐसी आवाज निकलेगी पता नहीं चलेगा है। प्रेम से बोलिए एक बार हर हर। जय हो। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। और जाकर के उसने एक सुंदर प्रतिष्ठानपुर नामक एक सुंदर नगर देखा है। उस नगर का एक मुख्य दरवाजा, बहुत ही सुंदर बड़ा दरवाजा बना हुआ है। उस दरवाजे को देख करके उसमें अंदर देवराज ने प्रवेश किया और धीरे धीरे चल करके भगवान शिव का शिवालय बना हुआ था। बहुत सारे भक्त वहां पर विराजमान होकर के एक विप्र एक ब्राह्मण उनको कथा श्रवण करा रहे, भगवान शंभू के चरित्रों का श्रवण करा रहे थे। देवराज ने देखा, किसी से पूछा ये क्या है? लोगों ने बताया ये शिवालय है भगवान शिव का। शिवालय, यहाँ पर भगवान शिव की लिंग की स्थापना हुई है, ये शिवालय है। देवराज ने जीवन में देखा ही नहीं कभी शिवालय क्या होता है, मंदिर क्या होता है, देवालय क्या होता है। जो व्यक्ति कभी गया ही नहीं उसने देखा क्या? आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कथा में क्या होता है, कथा होती क्या है, कथा में क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता है। मंदिर का देवालय का नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को विषय भोगों में बेकार कर दिया। महाराज सूत जी कहते हैं, वृद्ध था, बुढ़ापा तो था ही देवराज का, शरीर से जर्जर, कई दिनों से भूखा प्यासा, ताप आ गया उसे, बुखार आ गया। ज्वर के कारण शिवालय में जाकर के एक कोने में बैठ गया, विराजमान हो गया, कथा को सुन रहा है। लेकिन वह कथा उसे अच्छी नहीं लग रही। बीच बीच में विप्र ब्राह्मण जयकारे लगाए, बोलो हर हर, तो उसे अच्छा नहीं लगे। किसी को कोई ज्वर हो, बुखार आ रहा हो, उसके सर में दर्द हो, फट रहा हो, उसके सामने तेज तेज बात करो तो उसे अच्छा लगेगा क्या? कहता अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ नहीं। देवराज भी वृद्ध है, ज्वर से पीड़ित है, उसको वह भगवान शंभू के जयकारों की ध्वनि अच्छी नहीं लग रही, जो कथा वह गा रहे हैं वह अच्छी नहीं लग रही। कोने में बैठा बैठा ज्वर के कारण देवराज ने उस कथा को सुनते सुनते वहीं अपने शरीर को छोड़ दिया। महाराज शिवालय में ही देवराज की मृत्यु हो गई। यम के दूत उसको लेने के लिए आए। यम के दूतों ने आकर के डांटा, देवराज विप्र होकर के, ब्राह्मण होकर के अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, जीवन पर्यंत ऐसे कर्म किए, नीच कर्म किए, विप्र ब्राह्मण की देह पाकर के भी तू अपने जीवन को संवार नहीं पाया, डांटा, पूरी जवानी को खराब कर दिया, पूरा यवान, पूरी ये मनुष्य का तन भगवान ने तुझे दिया और तूने इसे बेकार कर दिया। बिल्कुल कोई धर्म का कार्य नहीं किया। यम के दूत उसे डांट रहे हैं। जब यम के दूत डांट रहे थे तो भगवान शिवलोक से भगवान ने आदेश दिया शिव गणों को, भगवान के शिव के गण त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला, बड़े बड़े उनकी जटाएं हैं, शिव ही जैसे भगवान शिव के गण हैं। शिवालय में पहुंच गए। यम के दूतों से कहा कि यह आत्मा आप नहीं ले जा सकते, ये आत्मा शिवलोक जाएगी। यम दूतों ने प्रार्थना करी, महाराज जरा देखिए कोई गलती हो रही है आपसे, एक बार देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कोई गलती कर रहे हो आप, ये बहुत ही बड़ा पापी, ये दुराचारी, ये नीच कर्म करने वाला बहुत ही बड़ा पापी है महाराज। इसने जीवन पर्यंत रस विक्रेता रहा, ये मदिरा पान करता था। शिव गणों ने कहा नहीं, ये शिव का आदेश है। तो यम के दूतों ने आगे कुछ नहीं कहा कि शंभू का आदेश, शिव का आदेश है, कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ दिए। यम के दूतों ने भगवान शिव के गण देवराज की आत्मा को लेकर के शिवलोक में पहुंचे। भगवान शिव के सामने देवराज खड़ा है। गणों ने कहा ये शंभू शिव हैं, भगवान शंकर हैं, इनको प्रणाम करो। देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मैं इतना बड़ा पापी, नीच कार्य करने वाला, बहुत ही बड़ा अधर्मी, रस विक्रेता, ज्ञान दुर्बल,
ब्रह्मत्व को नष्ट करने वाला, लेकिन आपने मुझे अपने लोक की अधिकारी कैसे बना दिया? आपने मुझे अपने लोक में क्यों बुलाया? मैं यहाँ का अधिकारी नहीं था। भगवान बोले हैं, अत्र वक्ता महादेव कह रहे हैं, स्वयं शंभु ने, शिव ने कहा है। वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में कि स्वयं भगवान महादेव अत्र वक्ता स्वयं अपनी महानता को बता रहे हैं, भगवान की कथा की महानता का वर्णन कर रहे हैं। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र से ही जीव पापियान पापी मुक्ति भगः। भगवान स्वयं करें। महादेव ने कहा पापियान, पापी भी हो या पापी ना हो, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है श्रवण मात्र। भगवान शंभु की कथा को जो सुन ले, श्रवण मात्र से ही वह जीव भगवान के लोक का अधिकारी, मुक्ति का अधिकारी बन जाता। स्वयं भगवान शंभु अपने मुख से, भगवान अत्र वक्ता महादेव स्वयं कह रहे हैं। इसलिए देवराज, तूने मेरी अंतिम समय में शिवालय में बैठ करके कथा सुनी, इसलिए तू मेरे लोक का अधिकारी हुआ। लेकिन देवराज ने कथा कैसे सुनी? उसे कष्ट हो रहा था कि मुझे सुननी नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों जयकारे बोल रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ज्वर के कारण पीड़ित था। इसीलिए कहा श्री सूत जी ने कि कैसे भी भगवान की कथा को सुन लो। मन नहीं लग रहा ना, फिर भी बैठ जाओ जबरदस्ती। माला करने में नहीं लगता मन, फिर भी करो, जबरदस्ती करो। भगवान का नाम अपना असर दिखाएगा, ये निश्चित बात है। जैसे जहर जानबूझ करके खाओगे तो मरना पड़ेगा, और किसी ने किसी वस्तु में मिला करके दे दिया, नहीं पता चला, फिर भी आपको मरना ही पड़ेगा महाराज। इसलिए भगवान का जो नाम है वह भी भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनख आलस हु, भाव कुभाव अनख आलस हु, भावी कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश रस हो, नाम जपत मंगल देश रस हो। भगवान के नाम को भाव से कुभाव से कैसे भी लीजिए। नाम जपत मंगल दिश दसों, दसों दिशाएं, चारों दिशाएं, चारों कोने, आकाश और पृथ्वी, जिसकी दसों दिशाएं कल्याण करने के लिए तैयार हो, दसों दिशाएं जिसका मंगल करने वाली हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी लो, भाव से कुभाव से, आलस्य से, आमोद से, प्रमोद से, मन लगे न लगे, लेकिन भगवान की कथा को सुनिए महाराज बैठ करके। ये जो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर देंगे ना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, ये निश्चित है। चाहे आपका मन इसमें लगे न लगे न, कोई बात नहीं, लेकिन ये कथा आपके मानस पटल पर प्रभाव डालेगी। 9 दिन के बाद में आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, ये निश्चित बात है। ये कथा की प्रधानता है, जो जीव से सुनता है। देवराज ने अनजान से सुना, बहुत ही बड़ा पापी, उसके बाद भी कथा को भी मन से नहीं सुना, फिर भी उसका कल्याण हो गया। देखिए, तो आप तो भगवान के भक्त हो, हरि की शरणागति को ग्रहण करने वाले हो, शिव शंभु के भक्त हो, और भक्त तो भगवान को प्रिय है महाराज। उनकी कथा को जो सुने कल्याण हो। देवराज का कल्याण, भगवान शंभु बोले तेरा कल्याण हो गया। सदा शिव माय स्थानम परम धाम परम पदम। जो भगवान के शिवालय में अगर किसी के कदम पड़ जाए, जहाँ भगवान का शिवालय है वहां पर अगर किसी के कदम पड़ जाए, यदर हुवेद विद्वांसम सर्वलोको परे स्थितम, महाराज भगवान उसे अपने लोक का अधिकारी बना करके उसके जितने भी पाप हैं उसे भस्म कर देते हैं। एक बार जीव बस कैसे भी भगवान के शिवालय पहुंच जाए, जीवन में निराशा हो ना,
हताश हो, निराश हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो एक बार शिवालय जरूर जाना और शिवालय जाकर के भगवान शिव शंभू के शिवलिंग के पास बैठना। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना। यह लिंग ध्यान का केंद्र है महाराज। यह जीव को एकाग्र कर देती है। जब शिवालय एक बार अगर गए, वहां से कोई न कोई आशा की किरण मेरे शंभू तुम्हारे जीवन में जरूर बिखेर देंगे। ये निश्चित बात है महाराज। ये भगवान के शिवालय की प्रधानता है। इसलिए जीवन में निराशा हो, शिवालय अवश्य जाइए। देवराज शिवालय जाकर के उसका कल्याण हो गया, भगवान ने कल्याण कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं यह देवराज बहुत ही बड़ा पापी था महाराज। मात्र पितृ बधुहंता, माता पिता को दुख देने वाला। इस संसार में सबसे बड़ा पाप माता पिता को दुख देने का है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों में अगर आंसू आए, तुम्हारा जितना भी किया हुआ जीवन का संचित पुण्य उन आंसुओं में बह करके चला जाता है। लेकिन यह देवराज मात्र पितृ बधुहंता, पत्नी को मारने वाला हो, वैश्यागामी च मद्यपः, वैश्यागमन करने वाला, मद्यपान करने वाला, देवराजो ह्यस्वः गत्वा मुक्तो भवत्क्षणातम्। भगवान ने इतने बड़े पापी देवराज की एक क्षण में मुक्ति कर दी। शिवालय आने से ही जो जीव भगवान के शिवालय जाता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। और जो भगवान की कथा को सुन ले, एक क्षण भी सुन ले भगवान शिव की शंभू की कथा को, उसका तो जीवन ही धन्य बन जाता है। इसलिए भगवान की कथा को आदर और श्रद्धा के साथ सभी को श्रवण करना चाहिए महाराज। और आप 9 दिन तक इस कथा को सुनते रहेंगे। आज प्रथम दिन था, बहुत सारा पुरुषार्थ मेहनत करी, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन कल से जो ठीक समय 4 बजे कथा प्रारंभ होगी, 4 से 8 बजे का नियत समय रखा गया है। तो जो माता बहन हमारी पुरुष देवताओं से मेरा विनम्र निवेदन ये रहेगा कि आप अपने घर के जितने भी कार्य हैं उन्हें आप दिन में निपटाएं, और कथा में जब आए तो पूरा समय लेकर के आए, एकाग्र मन से। यहाँ ये कथा ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे जीवन के लिए 4 घंटे नियमित हो गई तो आपको बड़ी परेशानी प्रकट हो जाएगी। ये कथा सिर्फ 9 दिवस के लिए, 9 दिन चलने वाली है। इसलिए 9 दिन के लिए कुछ कार्यों को स्थगित कर दीजिए, कुछ कार्यों को करिए, कुछ को आगे के लिए बढ़ा दीजिए। अगर कर सकते हैं तो दिन में कर लीजिए। लेकिन ऐसा समय, ये शुभ अवसर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। कथा सुनने के लिए बड़ा ही सौभाग्य जागृत हो, तब जाकर के जीव कथा सुने। इसलिए सभी माता बहन, हमारे पुरुष देवता, जितना भी आपका काम है दिन में करें और समय से पधारे, पूरा समय लेकर के आएंगे, जिससे हम कथा को पूरा जितना समय, जितना अधिक से अधिक जीवन में सत्संग होगा तो कल्याण हो जाएगा। और सबको भी साथ लेकर के आए। अपना ही कल्याण मत चाहो कि हमारा ही कल्याण रह जाए, हैं? पड़ोसियों को भी लेकर के आओ। इधर की अड़ोसन पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, सबको बुला करके लाओ, सबको। मान लो कथा सुन के तुम्हारी मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, बैकुंठ में गए तो, हैं? तो वहां किससे बातें करोगे? अड़ोस पड़ोस वाले वहां भी तुम्हारे साथ जाएंगे तो कम से कम पूछ तो लोगे कहां से आए हो, कि हम भी खड्डा कहीं। अच्छा, हम भी तो हैं। तो वहां भी बात करने के लिए व्यवस्था बन जाएगी तुम्हारी। इसलिए सबको अपने साथ लाओ कि जिससे उनका भी कल्याण हो, तो आपको पुण्य मिले कि आपने उनके जीवन में एक ऐसी रोशनी की किरण दी कि इस कथा को सुनकर के उनका जीवन भी धन्य बन गया, वही वहां पहुंच गए। इसलिए हमें सुंदर चीज के लिए, हम गलत कार्यों के लिए दूसरों को प्रेरित कर देते हैं, गलत वस्तु के लिए प्रेरित कर देते हैं, लेकिन हमें अच्छे कार्य के लिए भगवान की कथा है। आप चलिए उनके जीवन में, यहाँ आकर के कोई शब्द उनको ऐसा मिला कि उनका जीवन बदल गया, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप उन्हें यहाँ तक लेकर के आएंगे। इसलिए कल ठीक समय से आप 4 बजे यहाँ पधारेंगे, नियमित रूप से भगवान की कथा को सुनेंगे। 2 मिनट शिव शंभू की शरणागति में सभी संकीर्तन गान, उसके बाद आरती की तैयारी करें। आरती होगी, सभी आरती करके ही अपने अपने घर पधारेंगे। कल ठीक समय से सब पधारें। एक बार प्रेम से बोले हर हर। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो मैं और कुछ प्रयास कहने का करूं कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, आप मुझे अवगत करा सकते हैं।
किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप लिख करके मंच पर पहुंचा सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलिए एक बार हर हर। शंभू से कही है ये, क्योंकि भगवान तो यहाँ भी विराजमान है, कण कण में भगवान शिव विराजमान है। और यहाँ तो साक्षात बहुत ही सुंदर, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, बताया हमारे जो यजमान है चंद्रभान जी ने, कि जो यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है बहुत ही सुंदर। यह लगभग 300 वर्ष पहले ये जो आपका तालाब है यहाँ से निकले थे, बहुत छोटे से शिवलिंग थे ये, और आज ये शिवलिंग इतने छोटे से इतने बड़े हो गए। तो ये भगवान शंभू साक्षात आपके ग्राम में विराजमान है। महेदवा नाथ के नाम से आपने इनको नामकरण दिया, बहुत ही सुंदर, क्योंकि हर शिवलिंग के पीछे कथा होती है। तो ये भी एक कथा है कि ये दिन प्रतिदिन अपना आकार बदल रहे हैं। अब तक बताया गया कि 5 जलहरी उनकी बदल गई हैं। 6वीं जलहरी हमारे मणिराज जी के द्वारा, जो मणियों पर राज करने वाले हैं, ऐसे मणिराज जी, उनके द्वारा स्थापना हो रही है। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद इस व्यासपीठ से दूंगा। उन्होंने आज जो कलश यात्रा हुई इसमें बड़ा ही पुरुषार्थ किया। देखिए जल नहीं पिया और नंगे पैर, इतनी जलन थी, इतनी धूप थी, इतना तप था, लेकिन उन्होंने तपस्या करी और इस तपस्या का फल उन्हें अतिशीघ्र मिलेगा। ऐसा शंभू उनके ऊपर कृपा करें। मैं इस व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो भी जीवन में मनोकामना इच्छाएं हैं भगवान उन्हें पूरी करेंगे, बहुत अतिशीघ्र करेंगे। एक बार प्रेम से बोले सभी हर हर। और झर्रे झर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के इस भजन का आनंद लेते हुए चलेंगे, झूमते हुए। पैर सीधे कर लो, बहुत बैठ लिए हैं। झर्रे झर्रे में हो, झर्रे झर्रे में शिव है समाया, झर्रे झर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है, हो ढूंढने की जरूरत नहीं है। झर्रे झर्रे में शिव है समाया, झर्रे झर्रे में शिव है समाया, झर्रे झर्रे में, झर्रे झर्रे में शिव है समाया। ताली तो बजा लो कम से कम है। कहते हैं यूं तो जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, यूं तो जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ताली वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। दिखा दो खट्टा ग्राम वाला दम, दोनों हाथ ऊपर करके। झर्रे झर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। झर्रे झर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। श्राल है हरे।
वस्त्र अंबारी बन कर वो आया, वस्त्र अंबारी बन कर वो आया, वस्त्र अंबारी बन कर वो आया। लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई, लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई। है हकीकत कहानी नहीं है, हो चर्री चर्री में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है।